अरे भाई 10,000 रुपया है तो उधार दो ना, जल्दी लौटा दूंगा। कोई अपनी बुद्धि से काम लेगा तो कोई दूसरे के बहकावे में चने के झाड़ पर चढ़ेगा। और तू ये बता कि 10,000 रुपये का क्या करेगा? अरे अभी तेल का भाव बढ़ रहा है और आगे और बढ़ने वाला है रूस और यूक्रेन के वार को लेकर के। तो मैं सोच रहा था कि बहुत सारा पेट्रोल लेकर रख लूँ और फिर बेचता रहूँगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। किसी के जान पे आ पड़ी है तो किसी का किसी तरह चल रहा गुजर बसर है। और अजीब आदमी है, तू इस आपदा में भी ढूंढ रहा अवसर है। अरे यही तो बिजनेस होता है, दे दो ना भाई। इस जंगल में एक बंदर रहता है जिसका तेरे जैसा ही है शकल, लालची इंसान, पहली फुर्सत में निकल। कोई सोया है तो कोई अभी जागा है नींद से। और क्या हमारी बात हो रही है ब्लामुदीर पुतीन से? यच, कौन बोल रहा है? विश्व विख्यात नालंदा रहते हैं लोग हर जाति परिवेश से, वही रामकृष्ण की भूमि तिरंगे वाले देश से। अच्छा, इंडिया वाले। नंबर कितने दिया? फालतू का तनातनी, करोड़ों का नुकसान और आप परेशान हैं बैन से। और हमें नंबर मिला है यूक्रेन से। मेरा नंबर लीक किया, छोड़ेंगे नहीं उसको। सर 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 ठंड रखिए, क्यों आप अपना आपा खोते हैं? और आप मोबाइल नंबर लीक होने पर भड़क गए। हमारे यहाँ पेपर लीक होने पर भी कुछ नहीं होते हैं। अच्छा, फोन क्यों किया? वर्ल्ड वार कराने पे तुले हुए हैं, राजनीति कर रहा जहान है। आपकी इकोनॉमी की तो लग ही रही है और आम लोग महंगाई से परेशान हैं। क्या टैंक का तेल खत्म हो गया? तो वहीं जमीन के नीचे से पाइपलाइन बिछा हुआ है, जितना चाहे उतना तेल निकाल के टैंक में डाल ले, बोल दो। सर, हिंसा ना किसी समस्या का हल है, प्रदूषित हुआ जल है। और अगर पाइपलाइन मेरे घर के नीचे से गया है तो बता दीजिए, महंगा हुआ डीजल है। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, कमाई ज़्यादा होगा। और फिर भी समस्या है तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इस्तेमाल करो। आपकी तनातनी देख दुनिया डर रहे हैं। और कहीं कहीं लोग सिलेंडर खरीदने में सिलेंडर बोल दे रहे हैं और आप ईवी खरीदने की बात कर रहे हैं। मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है तो मैं क्या सबका ठेका लिया हूँ? करने वाले इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। और आप इतना पावरफुल होने के बाद भी घर के बगल के पड़ोसी की तरह लड़ रहे हैं। पड़ोसी देश किसी घर के पड़ोसी से कम नहीं होता है और अपने फायदे के लिए किसी भी देश को किसी भी देश से लड़वा सकता है। कुछ देश दूसरे देश पर अत्याचार करने लगता है, जिसका मामला टंच है और सबको पता है। ये यूएस झगड़ा कराने वाला सरपंच है। सारे देश को हमारे साथ आकर यूएसए के मनमानी को खत्म करना चाहिए, वरना उसका शिकार हर देश हो सकता है। हर देश की अपनी नीति, अपना कहानी होता है, पर इन सब चीज़ों से ऊपर जनता का हानि होता है। हर चीज़ जनता के लिए ही होती है और हम भी एक जनता है। तो आपको पड़ोसियों से क्यों नहीं जमता है? और यूक्रेन को इस तरह क्यों बजा रहे हैं? क्या समझ रखे मंदिर का घंटा है? हर चीज़ का वजह होता है। हमारी कुछ डिमांड है, एक्शन पर रिएक्शन है और हमारे सिक्योरिटी का भी हमें चिंता है। हर रोज बमबारी, दुनिया कह रहा अत्याचार है। और सुनने में आया है कि यूक्रेन बातचीत करने को तैयार है। समझदारी समय पर दिखाना चाहिए था। और ये जो नाटो है वो किसी का मदद नहीं करता। हम भी दुनिया को यही दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ युद्ध के मुंह में झोंकने का काम करता है। आम इंसानों की ही तरह इंटरनेशनल राजनीति भी यहाँ करता कोई और है, भरता कोई और है। पावरफुल कंट्री बनने की इस होड़ में लड़ता कोई और है, मरता कोई और है। कुछ माँओं के, कुछ पिता के आंसुओं से आँख भीजा होता है और युद्ध का हमेशा दुखद ही नतीजा होता है।